प्रॉपर्टी 2 किसका, डिफिनिट इंटीग्रल का, डिफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं इसको हम लोग, डिफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी से सम्स क्या होता है, आसान हो जाता है, प्रॉपर्टी अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 बता चुके हैं, ठीक है। देखिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं हम लोग जो लिमिट दिया है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ये जो ए से बी है ना, उसको हम लोग ए से बी नहीं लिख के ना बी से ए भी लिख सकते हैं हम लोग आराम से। यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। खाली यहाँ पे एक तो माइनस का साइन लगा देंगे वरना गुना हो जाएगा, ठीक है, समझिए। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। इसको जब वापस हम लोग वापस अब इंटरचेंज करेंगे ना, लोअर लिमिट को, ये जो लोअर लिमिट अपर आ जाएगा, अपर लोअर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग एज ए प्रॉपर्टी 2 आप लोग याद कीजिएगा डायरेक्ट। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं, लोअर लिमिट हमारा कुछ भी दिया है, जैसे कि 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, 0, ठीक, 0 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2 से 3 से, मान लीजिए 3 से 3 है, यहाँ पे log एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का पावर 5 डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछा। हम लोग का लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, 3 दिया, अपर लिमिट कितना है, 3। जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम दिया रहता है, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में दिया, आप लोग यहाँ पे क्या किए, डायरेक्टली 0 पुट कीजिए, क्योंकि इसका कुछ भी मान लीजिए इंटीग्रेशन कर कुछ भी आएगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी अगर आता है, और हम लोग क्या किए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट किए, तो इस कुछ भी की जगह 3 पुट कीजिए। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस का साइन आता है, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम बोले कि जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम दिया रहा है, उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या था, प्रॉपर्टी 2। देखिए प्रॉपर्टी 3 आप लोग को बताते हैं, हैशटैग प्रॉपर्टी 03 सेम ही है, इसका प्रूफ का जरूरत नहीं है, प्रूफ करना तो पहले वाले इसका प्लेलिस्ट में जिसका पहले बताया था प्रॉपर्टी 1, वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी उतना ज़रूरी नहीं है। ये ए से लेकर के बी है हमारा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम लोग सेम चीज़ एफ ए से बी, यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि ए टू बी एफ जेड डी जेड। नहीं समझ में आया, एक तो छोटा सा एग्जांपल देखेंगे आप लोग तो समझ में आप लोग को आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ए से बी है, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, नहीं समझ में आया, छोड़िए, साइन एक्स नहीं, साइन टी लेते हैं, साइन टी डी टी है, तो हम लोग इसको ए से बी साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। वही चीज़ ये था हमारा, इसको हम लोग ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे किए थे, वो जी एक्स लेते थे, उसके बाद फिर क्या किए, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट किए, उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको भी सेम चीज़ करके प्रूफ कर देंगे। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुआ, ये सेकंड प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग क्या करें, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, लोअर लिमिट अपर हो जाएगा, अपर लोअर हो जाएगा, तो माइनस का साइन आता है। ये दोनों जब सेम रहता है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। प्रॉपर्टी 3 में क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको लोग फंक्शन चेंज करके ना एफ टी डी टी लिख सकते हैं, या फिर एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर प्रॉपर्टी करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए प्रॉपर्टी 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रॉपर्टी बहुत भर भर के यूज होगा हम लोग का। मान लीजिए ए से बी कोई लिमिट दिया है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए से बी फंक्शन, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी माइनस कर देंगे जो फंक्शन दिया हुआ है सो, ठीक है, सिंपल है, डी एक्स। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। देखिए एक तो एग्जांपल देते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 लिमिट लेंगे। अब क्या किए, इन दोनों को जोड़े, ठीक है, तो 3 + 2 फिर माइनस कर लेंगे जो फंक्शन दिया, फंक्शन क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया ना, डी एक्स। उसके बाद नॉर्मल वही जो सॉल्व करते हैं हम लोग, 5 - एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे सॉल्व करके इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक। देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग को पता है ना कि ए से बी जो होता है एफ एक्स डी एक्स, इसका क्या होता था हमारा, जी एक्स
ए से बी, मान लीजिए कोई फंक्शन है जो एफ एक्स डी एक्स का कंडीशन क्या होता है, जी एक्स होता है। एफ एक्स कोई फंक्शन फिक्स नहीं, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, तो हम भी लेट किए कि उस कंडीशन कोई भी जी एक्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे जी अपर लिमिट पुट करेंगे बी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ए हो जाएगा। ये हमारा हो गया एल एच एस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, आर एच एस लेंगे हम लोग, आर एच एस। देखिए आर एच एस हमारा क्या है, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू, मतलब ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, इक्वल टू ये। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट कर सकते हैं, नॉर्मल सब्सटीट्यूशन यूज़ किए। तो ए का जीरो हो जाएगा, डिफरेंशियल निकालेंगे दोनों का, इसका जीरो, तो डी एक्स का क्या होगा हमारा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का डी टी आ जाएगा, ठीक है। छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये f हो गया, इसके जगह हम लोग क्या पुट किए थे, t, और dx की जगह क्या था, माइनस का dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dt आ गया। अब हम क्या किए, जो फंक्शन मेरा x का दिया हुआ था उससे हम कहाँ t में गए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो देखिए लिमिट को हम लोग चेंज करते हैं, पहले अपर लिमिट बैठाए, मान लीजिए अब ये x है, ये हमारा t है, तो अपर लिमिट b था, b लिखे, लोअर लिमिट a था, a लिखे। तो जब अपर इसमें हम लोग पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, x से t में जा रहे हैं, तो जब हम b पुट करेंगे यहाँ पे b, तो b माइनस बी बी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा, तो t का वैल्यू आएगा a, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा अपर लिमिट a हो जाएगा, क्योंकि a अपर लिमिट था ना, b अपर लिमिट था, तो इसका ये। अब क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे हम लोग a पुट करेंगे, यहाँ पे a, तो a माइनस a क्या होगा, जीरो, तो t का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे b होगा। देखिए ये था अपर लिमिट, तो अपर लिमिट ए लिख दिए, ये था लोअर लिमिट ए, तो ए की जगह पे लिख देंगे बी। समझ में आया, समझ में आया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए से बी एफ टी डी टी, क्या किए हम लोग, लिमिट को चेंज कर दिए। अभी बताया था ना प्रॉपर्टी नंबर 2, जब लिमिट को चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव का साइन आता है। ये बी से ए था तो इसको ए से बी कर दिए, जो माइनस था ना, एक और माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस। अब प्रॉपर्टी 3 बोलता है कि जब ए से बी हो और यहाँ पे एफ टी डी टी हो, तो उसको हम लोग एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, एफ जेड डी जेड भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी थे ना साइन एक्स का, तो यहाँ पे लिख दिए। तो ये चीज़ हमारा क्या है, मन करता है इसको आप लोग जी एक्स लिख दीजिए, जैसे आप लोग करते आ रहे। ये ए से बी हो गया, अब क्या करेंगे, जी बी माइनस जी ए, यही तो हमारा है एल एच एस, प्रूव हो गया। इसके ऊपर सम्स करते हैं, इसी का एक छोटा भाई आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ पे उसको भी करवा ही देते हैं, छोटा सा एक्ट है। प्रॉपर्टी मान लिया 0.05, 5 नंबर प्रॉपर्टी, वो क्या है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 से a लिमिट रहेगा। इस केस में क्या होता था ना, a प्लस बी को ऐड करते थे, माइनस एक्स कर देते थे, दोनों को जोड़ के माइनस कर देते थे फंक्शन का। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही होगा, a प्लस 0 क्या होता है, a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी दोनों सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ तो इससे आसान है, वही चीज़, इसको आप लोग टी लेट कर लिए, डी एक्स निकालिए, फिर वापस ऐसे बैठा के कर लीजिए। इसको नोट कीजिए, उसके ऊपर अब सम्स करवाएंगे, जानदार सम्स, मजा आ जाएगा एकदम, एक नंबर। देखिए 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे हम लोग, 0 से π/2, हम लोग इसको 0 से π/2, 1 मिनट आराम से करते हैं, इसको लेट कर लिए कि ये कोई इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसका हम लोग करना है इंटीग्रेशन। हम लोग पढ़े हैं एक प्रॉपर्टी जो बोले कि आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा रहता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग उसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a, ये माइनस कर लेते हैं एक्स डी एक्स। इसी को एकदम आराम से चिपका दीजिए यहाँ पे, बाकी कुछ करना ही नहीं है। देखिए 0 से π/2 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, साइन एक्स के जगह रिप्लेस करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे भी एक्स के जगह पर रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, 5/2 लिखेंगे, फिर माइनस का एक्स कर देंगे, 5/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स के जगह π/2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे है कॉस π/2 माइनस एक्स,
dx है, dx ऐसे ही रहेगा, dx का इंटीग्रेशन का नाता है तो dx के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का i 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। 90 और 270 पे होता है चेंज, और 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दुनिया का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा या क्या एक्स, डिवाइडेड बाय सेम चीज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस एक्स, प्लस ये क्या होगा साइन एक्स, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 होता है 90 होता है, तो 9 यहाँ से आइए 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सब माइनस है ना, ठीक है। dx है dx देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मान के चलिए हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ऐसा सम्स में क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कट जाता है, इसका आंसर π/4 आता है। देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो i प्लस आई क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं तो i प्लस आई इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ पे हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डायरेक्टली लिख सकते हैं बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कैसे हुआ समझाते हैं। हम क्या किए, 0 से π/2 इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट था, यहाँ भी क्या था 0 से π/2, जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहता है ना, तो इसको इसको डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं। नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे सेम आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐड हो गया, ये हम लोग का ऐसे ऐसे करके कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन बच्चे को पता है क्या होता है, x होता है। यहाँ पे क्या बचा 0 से लेके π/2। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 और लोअर लिमिट जब पुट करें तो माइनस का 0, तो यहाँ हो गया i प्लस आई क्या होता है 2i, 2i इक्वल टू क्या होता है π/2, और जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि π/4 ही इसका आंसर होता है और है भी, तो i इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया, i इक्वल टू आ गया π/4 आंसर। आसान क्वेश्चन था, बस ये प्रॉपर्टी लगाना था, सम्स खत्म था। इसको नोट कीजिए। देखिए एक और चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है, नोट डन। इसी के ऊपर हम लोग एक और सम्स करते हैं, और बाकी आप लोग के पास ऑप्शन है पीछे जाने का, टेंशन का कोई बात ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, इसी सम्स में थोड़ा सा कलाकारी करते हैं, और वो कलाकारी क्या करते हैं ना, देखिए आप लोग को ना मजा आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक, खत्म। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। अगर ऐसा सम्स आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, झंझट खत्म, ये तो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, 0 से लेके 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। क्या किया हम लोग, सेम प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाला प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में दिखा दिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, स्क्वायर देंगे, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, dx ये हमारा हो गया i, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि तो नीचे वाला 1 हो चुका है। तो इसको और इसको जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा, देखिए i प्लस आई क्या होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम, इसका भी सेम, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा दोनों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो 2i इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 to π/2, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा dx, तो 2i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2, तो अपर लिमिट पुट कीजिए तो π/2, लोअर लिमिट पुट करें तो माइनस का 0, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2, तो i निकालेंगे तो फिर से वही वापस π/4, ठीक है। इसका आंसर हमेशा π/4 ही होता है मैक्सिमम केसेस में। आसान था, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की, सम्स खत्म कर दिए। कभी कभी हो सकता है ना ऐसा रहता, जैसे मान लिया लोअर लिमिट हमारा π/3 रहता, यहाँ पे अपर लिमिट π/6 रहता, π/3 को हम लोग 60 डिग्री बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये π/180 होता है, और π/6 क्या होता है 30 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ते फिर माइनस करते तो 90 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, π/2 रूट साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, इसका हम लोग को करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, कर देंगे।
हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, हम लोग को पता है, क्या पता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर कोई फंक्शन रहता है तो हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये चीज़ हमारा ये होगा 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे, 0 to π/2 रूट ओवर साइन एक्स की जगह क्या करेंगे, π/2 माइनस एक्स कर देंगे, π/2 माइनस एक्स डी एक्स था, डी एक्स लिख देंगे, डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, तो आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से π/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो रूट ओवर कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स, डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स, साइन एक्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1, ये हमारा 2 हो गया, और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक तो था इक्वेशन 1, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है, देखिए ये i प्लस आई मिल के हो जाएगा 2i। ठीक है, इक्वल टू देंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, लिमिट देंगे 0 से π/2, क्योंकि इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट इसका दोनों सेम है, तो हम लोग रूट साइन एक्स नीचे का सेम है ना, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो हम लोग यहाँ पे नीचे का सेम कर देंगे, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। जब ऐसा रहता है नीचे का दोनों नंबर इसका भी और इसका सेम है तो ऊपर वाले को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखना है, तो ऊपर में क्या है, रूट साइन एक्स है, नीचे में क्या है, रूट कॉस एक्स है, ऐड कर देंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा कट जाएगा, देखिए पूरा कट गया, तो कट जाए तो क्या बचेगा 1, तो 1 बच जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 to π/2 dx, और dx का हमारा क्या होता है, x हो जाता है इंटीग्रेशन, तो 0 से π/2 ये हो गया 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 पुट कर देंगे अपर लिमिट की जगह, अपर लिमिट फिर माइनस करेंगे 0, तो i इक्वल टू हमारा हो जाएगा π/4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को 4 नंबर 5 नंबर जितना प्रॉपर्टी था उसके ऊपर सम्स करवा रहा है, आसान से हमसे ये सम देख के समझ में आ जाएगा, साइन कॉस ऐसा टाइप का दिया रहता है, बहुत करे तो क्या करेगा, टैन वाला दे देगा। देखिए ये लोग होमवर्क देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, जैसे मान लिया 0 से लेके π/2 दिया सपोज, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया क्या कि यहाँ पे दिया हुआ tan x dx, और यहाँ पे है हमारा tan x प्लस कॉट एक्स, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आईलेट कर लेंगे, कर लिए, अब जब आईलेट किए तो वापस से सेम ये प्रॉपर्टी को लगा दीजिए, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan, तो tan प्लस कॉट नीचे का सेम, ये tan था, चेंज किए कॉम्प्लीमेंट्री में तो कॉट हो गया, tan प्लस कॉट कट के खत्म, dx बचा, dx का क्या होता है, x होता है π/2, यहाँ से i प्लस आई 2 है तो π/4, इसका भी आंसर होगा π/4। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी आसान लग रहा है, प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, इसको नोट कीजिए, 2 प्रॉपर्टी और बचा है, 2 से 3 प्रॉपर्टीज है, करवाते हैं इसके बाद।